और भाई की पत्नी दोनों की मौत हो गई। सौभाग्य की बात ईश्वर की कृपा थी कि मेरा भतीजा उस समय 3 साल का था, लेकिन बच गया। और उसी एक्सीडेंट में पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मैंने बहुत इलाज करवाया, परंतु लास्ट में हार गया, इसकी आंखों में रोशनी नहीं आ सका। लेकिन मेरी पत्नी अंधी होकर के भी मेरे भतीजे की परवरिश किया। आज यही प्रेजेंट टाइम में भी ये कर रहा है। दोस्तों, मेरे पास भी एक बेटा है जिसका नाम समर है, मेरी बहू है, बहुत बड़ा परिवार मेरा है और 200 बीघे जमीन भी मेरे पास है, किसी चीज की कमी नहीं है, आलीशान हवेली है। सब कुछ होते हुए भी जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता हूँ और इसकी हालात में नजर डालता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कुछ काम अपने हाथों से कर लिया करती, दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता। एक छोट छोट मैं कभी कभी बोलता हूँ। देखिए जरा समाज जी को बुला सकते हैं। ठीक है। सेटिंग देख लो खाली सही कर रहे हैं कि नहीं। क्या बात हो गया इस वक्त मुझे बुलाए हुए? हाँ बेटी, बस ऐसे ही बुला लिया। दोस्तों, ये मेरा बेटा है, सारा दिन में काम करवाता है और खुद भी कड़ियों में परेशान रहता है, लेकिन इसके लबों पे कभी किसी की कोई शिकायत नहीं होती। ऐसे बेटे को पा करके तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। तो बेटे किस लिए बुलाया है?
एहसास नहीं होना चाहिए कि दुनिया में उसके पेरेंट्स नहीं है। और देख एक तेरी माँ है, इसे एक सहारे की आवश्यकता है। अपनी माँ का दिल बेटे कभी मत दुखाना, नहीं तो फिर मैं टूट जाऊंगा। बाबूजी, आप लोगों की सेवा करना तो हम बच्चों का धर्म है बाबूजी। हाँ बेटे। और बाबूजी कहते हैं जो औलाद माँ बाप की सेवा करता है उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं होती है। माँ बाप की ही चरणों में स्वर्ग और जन्नत है बाबूजी। और वही बात परिवार से क्यों तो बाबूजी एहसास नहीं होगा कुछ से माता पिता इस दुनिया में जिंदा नहीं है। हम उसे सगे से बढ़कर प्यार नहीं मिलेगी। बेटी मैं ये चाहता हूँ, लेकिन विमल अभी कोई कॉलेज से आया तो उसको आ जाना चाहिए था ना। हाँ बाबूजी, आप ठीक कहते हैं कि समय काफी देर हो गया है, लेकिन विमल अभी तक कॉलेज से नहीं आया। हो सकता है कि दोस्तों के संग रुक गया हो, थोड़ी देर तक से लोग आता ही होगा। हाँ ये भी हो सकता है। आज पूरे परिवार को देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन यहाँ पर सब कोई तो नजर आता है, लेकिन मेरी भाभी माँ कहीं नजर नहीं आती। मेरे को मालूम था कि तू यही बोलने वाला है, क्योंकि जब तक तू भाभी को नहीं देख लेता तो भाभी के बगैर परेशान रहता, और तेरी भाभी जब तक तेरे को नहीं पाती है तेरे बगैर बिल्कुल बेचैन सी रहती है। अभी इसके पहले मैंने देखा था तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही। क्या मेरी भाभी माँ मेरे कपड़े धो रही थी? हाँ, अब इस समय वो क्या कर रही वो मैं नहीं बता सकता हूँ। ये अभी घर से बाहर आया है, यही बता सकता है। भैया आप ये बताना तेरी भाभी माँ इस समय कहाँ और क्या कर रही है? भैया तुम्हारी भाभी घर में अकेली है, उससे बहुत सारा काम पड़ता है। हाँ, लेकिन हर वक्त तुम्हारी लिखुन बेचैन रहती है कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आते हो सब तुम्हारी राह देखा करती है कि मेरे देवर के बारे में। ये बातों को छोड़िए, ये बोलिए कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई का क्या हाल है? भैया आपके व बाबूजी के आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और हाँ भैया, अब की भी बात मैं फर्स्ट नंबर से पास हो जाऊंगा भैया। वाह, हमें उम्मीद है अगर इसी तरह तुम लगन और मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो तुम्हें कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी समझ आएगी। बाबूजी हमारा नाम एक दिन रोशन होगा।
देखो तुम्हारी भाभी आती है पीछे। आओ भैया सभी लोग आकर जो बैठ के हम बातें करें। चप्पल पर से नीचे बैठ जाओ साहब, चलो चलो चप्पल पर से नीचे बैठ जाओ, खोपड़ी आओ। हाँ बेटी, इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। ये हमारी बहू है, लेकिन इसे हम बहू नहीं कहते हैं। दूर ये लेने हमारी खोपड़ी आओ, तुम हो लो वहाँ। जब से इसने हमारे घर में अपने कदम को रखा है, इधर आ जाओ। हमारे घर को शर्ट बना दिया, सारा दिन काम करती है, सबकी सेवा थोड़ा करती है, समय से खाना तैयार करके और समय से कीमत को कॉलेज भेजती है, लेकिन जरा सा भी कोप नहीं करती। ऐसी बहू को पा करके तो मेरा जीवन ही धन हो गया। चलो बेटे, आज सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, क्योंकि आज मेरे को खैरा कर जाना है। हाँ, खैरागढ़ में मेरा एक दोस्त है, बहुत पहले की बात है। किसी जमाने में हम दोनों दोस्त कॉलेज में पढ़ा करते थे, मेरा बहुत मीठ उस समय शायद बीमार है, मेरे को देखने के लिए बुलाया है, इसलिए जाना बहुत जरूरी है। आप मुझे छोड़कर कहीं बताइए, आप कहीं भी चले जाते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करो, अपने धोती के पल्लू में मेरे को बांध करके रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा हो जाओ। स्वामी जी, आप ये कैसी ऐसी बातें करें? बेटा मेरा देख तेरे बापू जी क्या करे बेटा। दादी माँ, अरे दादाजी, अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कोई परदेश थोड़ी नहीं जा रहे, और फिर ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर एक या 2 दिन रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत क्या है दादी माँ? आपकी सेवा के लिए भैया जी है, मेरी भाभी माँ है और मैं हूँ, तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है माँ? बेटी, तुम नहीं जानते हो अपनी माँ को, कि जब से हमारे घर में आई है, जब तक मेरे को खाना नहीं खिला दिया, इसने कभी पानी तक नहीं किया, और मेरी थाली का झूठा भोजन जब तक इसने नहीं किया है, कभी इसका पेट नहीं भरा। हम दोनों के जिस्म तो अलग हैं, लेकिन जान एक है, ये आकाश प्यार है। और हाँ, हमारे गांव के लोग जीत सकता हूँ, अरे मैं कैसे बूढ़ा हो सकता हूँ, जबकि मेरी भुजाओं पे 2-2 हाथियों की ताकत है, तो मैं बुढ़ा कैसे हो सकता हूँ? मैं कभी बुढ़ा नहीं हो सकता, मैं तो बिल्कुल एंगेज नौजवान। बाबूजी, अरे जिसके पास 2-2 बेटे हो और वो भी नौजवान हो, तो बाप भला बूढ़ा कैसे हो सकता है बाबूजी? हाँ बेटी, हमारे घर की एकता और यूनिटी को हमेशा बना करके रखना। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, हमारे घर में कभी 2 चूल्हे नहीं जलेंगे, और जिस दिन इस घर के अंदर 2 चूल्हे जले, घर का बंटवारा हुआ, उसी दिन याद रखना तुम लोग हमारी अर्थी को कांधा दोगे, मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। ये कैसी अफसुस बात करते हैं आप? खुशी के मौके पर आप आंसू छलका रहे हैं? नहीं बाबूजी, हम अपने इस परिवार को कभी बिखरने नहीं देंगे, हमेशा एक डोर में बांध के रखेंगे बाबूजी। आप घबराए नहीं। बाबूजी, जब हमारे घर के सारे सदस्य एकत्रित रहते हैं तो हमारा घर नहीं फिर स्वर्ग नजर आता है। हाँ बाबूजी। हेलो।
ये आगे हमारे मिथिलेश सपनों से प्यारा है अपना घर यार, हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर दान न छूटे, तुम्हारा प्यार सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे। दोनों भाई एक में जुटे हो कहा यार। चुप हराम खोर कहीं का। अब कोचा बेची तो शुरू की है। अरे पागल, वो मेरी भाभी है। भाभी ही नहीं बल्कि मेरी भाभी माँ है। तुम्हार भाभी माँ हमार भाभी मौसी है। अरे अकल के दुश्मन, माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि पहला शब्द माँ का भी माँ में आता है और मौसी में भी पहला शब्द माँ का आता है, तो इसलिए माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हार माई है हमार मौसी है। ठीक है, आप कुछ भी कहिए। मार बाबूजी सब लोग हैं, बहुत ज्यादा मस्करी करने लग जाते हैं। फिर शुरू हो आने की मेरी देवरानी तुम्हारी सारी मस्ती उतर जाएगी। हाँ, डबल डोज परी तुम्हारा आँखी निकल कहाँ कहाँ ध्यान दे हो। भौजी के ध्यान दे, गोमा ध्यान दे हो। और जानता है, जब से मेरी भाभी माँ इस घर में आई है, समझो कि साथ साथ मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया है। सही बात है यार, जब से तुम्हारे घर में आई साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। हाँ, कौनो दिन यार लक्ष्मी जी का हमें घर का ले चलो यार। किस लिए? 2 बीघा खेते में हमें ऊसर फुलान है यार। हाँ, गोलवा धरवा दियो, शायद बलगरे हो जाए। ओह, इसका मतलब कि मैं अपनी प्यारी भाभी माँ को ले जाकर के खेतों में घुमाऊं? तो फिर हमें घर का ले चलो। देखो, मैं खेती बाड़ी की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जब तुम्हारे घर की तरफ कभी आऊंगा तो अपने भाभी माँ के कदम आपके घर में जरूर रखवा दूंगा। कदम धरा दियो, मैं घर में धन बहाराय पर। ठीक है, जरूर लेके आऊंगा। ऐसा करो, चल करके भोजन कर लो, क्योंकि तुम्हारे भैया भोजन में बैठे होंगे, अभी बात बात में नाराज हो जाएंगे। क्या बनाए हैं? क्या खाओगे तुम? हम तो खा भाई बिरयानी। ये बिरयानी क्या है? बिरयानी नहीं जानते? कैसे बनती तुम्हारे यहाँ? अरे भैया, आलू टमाटर चावल हल्दी धनिया मुर्गी का पंजा मिला के बनाए दो, बन जाए बिरयानी। चुप! ये सब क्या खाते हो तुम लोग? मुर्गी के पंजा भी खाते हो? हम तो पंजे खाए दिए तो अखना पखना सब चबाए खाए। हम अखना पखना खाए, धमा भाया चौनी पचौनी सब खाए डालो। अरे राम राम राम। भाभी माँ, ये दोनों बहुत निखिद्री है, क्या क्या खाते रहते। भाभी माँ, आज के बाद इन दोनों को थाली में भोजन नहीं देना। और कहाँ हमका देते हैं? क्या थाली में भोजन? तो ऐसे बोलो ना। हाँ। भाभी माँ, आज के बाद इन्हें खाना नहीं देना था। ठीक है, लेकिन चलो कर लो चलकर। भाभी माँ, भाभी हो तो आप जैसी, और मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि मेरी जैसी भाभी माँ हर किसी को मिले। और देवर मिले तो तुम्हारे जैसा। भाभी माँ, एक बात बोलूं, और साची कहे तोरे आवर से हमरो
अरे साची कहे तोरे आमल से हमरो अंगना में आई बहार भौजी, ओ भौजी अंगना में आई बहार। हेलो हेलो, हाँ भैया, हमारे लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, ए भौजी तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी चैता अगनवा में गूंजा, तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी चैता अगनवा में गूंजा। अब हमने माना कि भगवान शिवा भी हम हमने अब हमने माना कि भगवान शिवा भी आते हैं कितने त्योहार भौजी, ओ भौजी आते हैं कितने। तो हुआ का निहारत हुए। हाँ? अरे यार भैया, हाँ हम देख रहे हैं यार हाँ कि इतना देश दुनिया घूमा दो, हाँ यहाँ से गंगा पार तक घूमा, हाँ, लेकिन ऐसा परिवार आज दिन तक हमने कहीं देखा नहीं यार। नहीं देखो, ना देखो नहीं हुए, नहीं देखा भैया। ना देखो, देख लियो का देख ली? परिवार। हाँ यार भैया, यही परिवार देख के तो याद आ रहा है हाँ कि एक परिवार यह है भैया, कितना खुशहाल परिवार है, हाँ, हंसी खुशी से लोग रह रहे हैं। और एक परिवार तो हमारो तुम्हारा है। अपने परिवार के तो बात ही न करो। वो भैया हम ये सगा भाई, एक माई, एक वो झौरी, एक पचौनी, एक नारा, एक बेवारा, एक एक कोठी की। एक दिन के थोड़ा अंतर है कि ये 9:60 पर पैदा हुए, हम करंट 10 बजे पैदा हाँ हुए। भैया, थोड़े अंतर है। ये इतवार का पैदा हुआ, हम जाने संडे का पैदा हुए। सगा भाई है, हिया तो हमसे ये बतला लिए थी, और घर में इनके मेहरारू हमसे बतला देख लिए तो इनका चैला से मार है। सही कहता है भाई, हमार वाली तो चैलन से मारत है, लेकिन गंगा कसम अगर इनके वाली देख ली तो हमको दूसरे के बतलात ना, तो इनका अंदर ही अंदर वही मुसरे से कान होते। न तुम कहो हमार, न हम कहीं तुहार, मेहरारू दूसरे की जिंदगी चुराए ला। हाँ भैया, वाकई में यार ऐसा परिवार तो हमने भी नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा? देवर भौजाई में, भाई भाई में, मेहरारू मनसेदू में एकदम प्यार भगभकान है। हाँ, लेकिन हमारे अंदर एक कमी है। कौन कमी है वो? कमी यह है कि हम कहो कि ज्यादा खुशी देख नहीं पाई। वह कहे कहो कि ज्यादा खुशी देख ले तो हमारा पेट फूल जावत। पेट फूल जाओ। अब हमारे गैस बनब चालू। फूल चला रहा। हाँ अरे यार भैया, हाँ, ये तुम्हार पेट फूलते रही, कबो कुछ कबो करी हो। पुचकी कैसे? अगर ये परिवार में खोपड़ फोड़ाव हो जाए तुरंत ही पुछ उग जाए। बहुत सही कहो दोस्त। लेकिन इतनी हंसी खुशी का परिवार इतनी जल्दी बिखरी ना। वक्त का इंतजार करो, कभी मौका मिल गया तो ये जो देवर भौजाई का प्यार देख रहे हो, भाई भाई का प्यार देख रहे हो, मेहरारू मनसेदू को प्यार देख रहे हो, जौन खोपल फोराव कराओ मुना ये गांव में कुकुरी खाली खूने पी है, खाना ना खाई है। ना खाई है। एक बात और है,
जौने परिवार जौने गांव में एकता रहा तो बाहरी आदमी फायदा नहीं उठा पाओ। कैसे हो? इतने दिन से नौकरी करो, तनख्वाह के अलावा चवन्नी पावत हो। नहीं कहा तो भैया एक चाहो तो को नहीं पूछत यार। जौने दिन खोपल फराव हो जाए ओवर खर्चा मिले लागी। हैं? वक्त का इंतजार करो, कभी मौका मिल गया तो जौन लकड़ी लगाओ कि कबो बुझाए ना बुझी। हाँ सुलगते रहे। लीजिए, चलते चलते कहना है क्या? और चमकी चमकी फिरेला गोइया चमकी फिरेला। कहा कहो चौकी चौकी फिरे? चौकी चौकी नहीं तो बाकी बाकी। हाँ। चमकी 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 भौजी चमकी फिरेला तोहरे नाके कहीं न थुनिया चमकी चमकी फिरेला। हे चमकी चमकी फिरना कोई चमकी फिरना भौजी चमकी फिरना तुम्हारे लाके कहीं न दुनिया चमकी चमकी फिरना। चमकी चमकी फिरेला गोइया चमकी फिरेला भौजी चमकी फिरेला तोहरे माथे कैती कुलिया चमकी चमकी फिरेला। तोहरे माथे कहती कुलिया चमकी चमकी फिरना तुम्हारे माथे कहती कुलिया। हेलो, हाँ देखिए हमारे कुछ साथियों के अनुसार 2 मिनट का